ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। इस एक नए वीडियो में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि ऑनलाइन फ्री वीडियोस की इस सीरीज़ में ये इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है और इसमें डेली ऑनलाइन आपको एक वीडियो प्राप्त होता है, आप घर बैठे प्रिपरेशन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पा सकते हैं और प्लेलिस्ट से जा करके बहुत सारे वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय नष्ट किए। सर्टोली की कोशिकाएं कहाँ पर होती हैं? तो थोड़ा सा समय आपके पास केवल होगा जिसमें आपको आंसर अपना गेस करना है। तो इसका जो सबसे पहला आंसर है टेस्टिस में, वृषण में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। लेडिक की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ये वही सारे क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं या मेडिकल के एग्जाम में पूछे गए होते हैं या कंपटीशनों में पूछे गए होते हैं। सेकेंड है लेडिक की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ए आपका यकृत में, बी वृक्कों में, सी टेस्टिस में और फोर्थ है आपका आमाशय में। तो सही आंसर आप गेस कर चुके होंगे अभी तक। तो लेडिक की कोशिकाएं मुख्य रूप से होती हैं यस वृषणों में। आगे चलते हैं। स्त्रियों में अंडाशय से डिंबाणु के मुक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये सारे प्रश्न आपको वीडियो में भी हमारे मिलेंगे यदि आपने वीडियो ठीक से देखा होगा तो। फर्स्ट ऑप्शन है प्लांटेशन, बी है गेस्टेशन, सी है पार्ट्यूरेशन और डी है ओव्यूलेशन। तो सही आंसर इसका है ओव्यूलेशन। नेक्स्ट चलते हैं। डी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है? ए कार्पस कैलोसम, बी कार्पस यूटेराई, सी कार्पस ल्यूटियम, डी कार्पस एल्बिकेंस। तो सही आंसर आपका यहाँ पर है कार्पस ल्यूटियम। स्त्री का क्लाइटोरिस अर्थात होता है ए नर के पेनिस के समजात या निरर्थक अंग, सी नर के पेनिस के समरूप और डी है एक अभिवृद्धि के रूप में। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। स्त्री के डिंबोत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुटिका के फट जाने पर कौन सी संरचना बनती है? ए कार्पस मैमली, बी कार्पस ल्यूटियम, सी कार्पस एल्बिकेंस और डी कार्पस कैलोसम। तो यहाँ पे आंसर आप अभी तक गेस कर चुके होंगे, कार्पस ल्यूटियम। यह सर्टोली की कोशिकाएं होती हैं। ए लैंगरहैंस की दीपिकाओं में और ग्लूकागॉन का स्त्रावण करती हैं, बी दाएं आलिंद की दीवार में और संकुचन की लहर को प्रसारित करती हैं, मनुष्य के आमाशय में और एचसीएल का स्त्रावण करती हैं, डी वृषणों में और विकासशील शुक्राणुओं का पोषण करती हैं। तो सही आंसर आप गेस कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है डी वृषणों और विकासशील शुक्राणुओं का पोषण करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। डिंबोत्सर्ग किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है? ए TSH, बी ACTH, सी FSH और LH और डी है ADH। इसका सही आंसर जो है वो है सी FSH। इसका फुल फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनो, ACTH का फुल फॉर्म एड्रीनो कार्डिकोथायराइड हार्मोन, FSH का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और डी का है एड्रीनो हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। एच मनुष्य में अंडाणु होते हैं, अपीत की, सूक्ष्म पीत की, सी है मध्य पीत की और डी है बृहद पीत की। तो यहाँ चार ऑप्शन आपके पास है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अपीत की। नेक्स्ट चलते हैं। पुरुष के वृषणों में नर हार्मोन का स्रावण करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? ये भी हम लोगों ने एक वीडियो में कवर कर रखा है। ए है लेडिक की कोशिकाएं, बी सर्टोली कोशिकाएं, सी पूर्व शुक्राणु और डी है ए सभी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। लेडिक की कोशिकाएं। जे डिंबोत्सर्ग के बाद अंडाशय पुटिका में कार्पस ल्यूटियम नामक रचना किसमें बनती है? ए मेढक में, बी मुर्गी में, सी स्त्री में और डी है मछलियों में। तो यहाँ पे डिंबोत्सर्ग के बाद अंडाशय पुटिका में कार्पस ल्यूटियम रचना किसमें बनती है? स्त्रियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जन्नत किसमें बनता है?
या जनरल किससे बनता है? ए एक्टोडर्म, बी मीजोडर्म, सी मिजेंडोडर्म और डी है इंडोडर्म। तो इसका यहाँ पे सही आंसर है बी मीजोडर्म में। बी कार्पस ल्यूटियम किससे बनता है? ए स्टोमा सेल्स, बी थीका सेल्स, सी फॉलिकल सेल्स और डी है जर्मिनल सेल्स। तो इसमें जो सही आंसर है वो सी है फॉलिकल सेल्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ब्रूस किनारा किस में होता है? बाउमेंस कैप्सूल में या बाउमेन कैप्सूल में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में और डी है लूप ऑफ हेनले। तो ब्रूस का किनारा बनता है बी ऑप्शन में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। नेक्स्ट चलते हैं, कायांतरण के समय टैडपोल आहार लेता है। तो जब उसका मेटामॉर्फोसिस माने कायांतरण होना होता है तो उसमें टैडपोल जो है वो अपना आहार कहाँ से लेता है? ए इंसेक्ट, बी एल्गी, सी एल्गी और इंसेक्ट और डी है नथिंग। तो कायांतरण के समय टैडपोल अपना आहार लेता है एल्गी से। क्वेश्चन नंबर 5, जंतु अंडे से परिपक्वन के समय एक छोटी कोशिका अलग हो जाती है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी ओगोनियम, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनियम और डी है पोलर बॉडी। तो ये भी हम लोग जब निषेचन वाला वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पे बताया गया डी जो है इसमें सही ऑप्शन है पोलर बॉडी। फर्टिलाइजिन एक रासायनिक पदार्थ है या किससे स्रावित होता है? ए एक्रोसोम, बी पोलर बॉडी, डी मैच्योर एग और सी मैच्योर एग और डी जो है मिडिल पीस ऑफ स्पर्म। तो फर्टिलाइजिन एक रासायनिक पदार्थ है और ये मुख्य रूप से स्त्रियों में पाया जाने वाला है और वहाँ से ये मैच्योर एग से सिक्रीट होता है। सी ऑप्शन सही है। लिटिक कोशिकाओं का पाया जाना तथा उनसे निकलने वाले पदार्थ क्रमशः होते हैं। तो यहाँ पे ए देख सकते हैं पेनक्रियास, बी है लीवर, सी टेस्टिस और डी है ओवरी तथा एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है टेस्टिस या टेस्टोस्टेरॉन जो है इसे मुख्य रूप से लिटिक कोशिका में पाया जाने वाला तथा उनसे निकलने वाला पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि स्तनीय अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित नहीं होगा? ए एस्ट्रोजन, स्त्रावण और भी कम हो जाएगा, बी प्रोजेस्टेरॉन, स्त्रावण तेजी से गिर जाएगा, सी कार्पस ल्यूटियम विघटित हो जाएगा, डी प्राइमरी फॉलिकल विकसित होने लग जाता है। तो थोड़ा सा टिपिकल और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो यदि स्तनीय अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता तो निम्नलिखित में कौन सा संभावित नहीं है? तो एस्ट्रोजन, स्त्रावण और भी कम हो जाएगा, ये संभावित नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही है। 9, जरायुज जंतु कौन से होते हैं? चिक, इंसेक्ट, फ्रॉग या रैबिट। तो ये वीडियो हमने वहाँ भी बीबी पैरस और ओबीबी पैरस हमने बताया जहाँ पे जरायुज जो होते हैं वो बच्चे को और अंडेयुज जो है अंडे को जन्म देते हैं। तो यहाँ पे डी सही ऑप्शन है रैबिट। कौन सी ग्रंथि केवल नर खरगोश में होती है? कॉपर ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन सी ग्रंथि केवल नर खरगोश में होती है? कॉपर ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग मूत्रजन नलिका का नहीं है? ए डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बी कलेक्टिंग डक्ट, सी बुमेंस कैप्सूल और डी है लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे सही आंसर आप गेस कर चुके होंगे, कलेक्टिंग डक्ट। मध्यचक्र ईस्ट्रोअस किसका लक्षण है? स्तनियों का, स्तनी मादाओं का, सी मानव मादाओं का, डी प्राइमेट के अलावा सभी स्तनी मादाओं का। तो 11 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मध्यचक्र जो है ये लक्षण है स्तनियों का। क्वेश्चन नंबर 13, मानव अंडाशयी चक्र के 28 दिन में अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? ए ऑप्शन में चक्र के 5वें दिन, बी चक्र के पहले दिन, सी चक्र के 14वें दिन, डी चक्र के 28वें दिन। ये हमने बहुत क्लियर कर दिया था मानव निषेचन वाला जो वीडियो हमने बनाया वहाँ पे। तो यहाँ पे आप गेस कर चुके, बहुत इजी क्वेश्चन है। सी चक्र के 14वें दिन। डी अंडाशय से oocyte के निकलने को क्या कहते हैं आप? पार्टूरेशन, इम्प्लांटेशन, सी जेस्टेशन
या गेस्टेशन, डी ओवुलेशन। तो अंडाशय से oocyte के निकलने को हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन। 15 हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन व कार्टिकल हार्मोन किसके उदाहरण हैं? ए लिपिड, बी स्टेरॉयड, सी लिस्थीन, डी वैक्स। तो ये एस्ट्रोजन जो है आपसे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कार्टिकल हार्मोन में पूछा जाता है आपसे कि किन्हीं एक या दो स्टेरॉयड हार्मोन के नाम बताए। तो ये सारे क्या है आपके स्टेरॉयड हार्मोन है। स्पर्मेटोजोआ किसमें परिपक्व होता है? ए प्रोस्टेट, बी वास डिफरेंस, सी एपिडाइडमिस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का यहाँ पे सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। 17 ब्रिसड की जनन एपिथेलियम के बीच पाई जाने वाली आधार कोशिकाओं को क्या कहते हैं आप? ए ग्रेनुलर सेल्स, बी फेगोसाइट्स, सी सर्टोली सेल्स और डी है इंटेस्टाइनल सेल्स ऑफ लीडिंग। तो आंसर आप गेस कर चुके होंगे। ब्रिसड की जनन एपिथेलियम के बीच पाई जाने वाली आधार कोशिकाओं को हम लोग सर्टोली सेल्स कहते हैं। जीड माने एट्रियोटिक ऊतक किसमें पाए जाते हैं? ओवरी, वेजाइना, लिवर या किडनी में। तो यहाँ पे 18 का जो सही आंसर है ओवरी में पाया जाता है। 19 कार्पस ल्यूटियम कहाँ होता है? ए यूटेरस, बी वेजाइना, सी ओवरी और डी थाइमस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्पस ल्यूटियम मुख्य रूप से ओवरी में होता है। जरड़ के नए सुझाव के अनुसार हमेशा शरीर के में रोगाणु और जर्म के संक्रमण के खिलाफ धीरे धीरे सुरक्षा की शक्ति कम होने लगती है। यह प्रक्रम किसके विलुप्त होने से शुरू होता है? ए पैराथायराइड ग्लैंड, बी पिट्यूटरी ग्लैंड, सी थाइमस ग्लैंड और डी स्प्लीन। तो यहाँ पे जो 20 का सही ऑप्शन है वो है थाइमस ग्लैंड के विलुप्त हो जाने पे ऐसा ही होता है। प्रजननशील शिशु का क्या अभिप्राय है? अभी आगे वीडियो में हम लोग इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग तब तक देख लेते हैं। 21 में निषेचन तथा विकास दोनों गर्भाशय में, बी निषेचन और विकसित भ्रूण प्रजननली में, सी निषेचन इन विट्रो फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण से और डी है प्रजननली में वृद्धित शिशु से। तो इसका सही आंसर है निषेचन इन विट्रो फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। 22 मुखी गर्भ निरोधक गोली जन्म नियंत्रण में किस प्रकार मदद करती है? अंडाणु को मारकर, अंडोत्सर्ग को रोककर, शुक्राणु और के बीच रोध बनकर, अंडाणु और रोधक, और आप लास्ट दे सकते हैं डी शुक्राणु को मारकर। तो 22 का बी सही है, अंडोत्सर्ग को ही रोक देती है गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं। 23 जिफ्ट में क्या होता है? युग्मनज का अभी हम लोग एक वीडियो में जिफ्ट, गिफ्ट, IVF ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ देख सकते हैं ये गैमेटिक इनफर्टिलाइजेशन भी आप कह सकते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं आप लोग। इसमें है पहला युग्मनज का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में, बी भ्रूण का स्थानांतरण गर्भाशय में, सी है शुक्राणु और अंडाणु के मिश्रण का स्थानांतरण गर्भाशय में, डी है शुक्राणु और अंडाणु के मिश्रण का स्थानांतरण फैलोपियन नली में। तो 23 का सही आंसर आप देखें बी है भ्रूण का स्थानांतरण गर्भाशय में। 24 मनुष्य तथा जरायु स्तनियों में अंडे कैसे होते हैं? मैक्रोलिस्थल, एलिस्थल, माइक्रोलिस्थल और मीसोलिस्थल। ये अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो बोर्ड और नीट दोनों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और जनरल साइंस में भी पूछा जाता है, जनरल बायोलॉजी के अंतर्गत। 24 का सी ऑप्शन सही है, माइक्रोलिस्थल। 25 अंतःस्तर एंडोमेट्रियम का सुधार किसके द्वारा होता है? ए FSH, बी एस्ट्रोजन, सी LH और डी है प्रोलैक्टिन। 25 का सही आंसर है एस्ट्रोजन। 26 शुक्र नलिकाएं किसमें होती हैं? ए किडनी में, बी टेस्टिस, सी लंग और डी ओवरी में। तो 26 का यहाँ पे सही आंसर है टेस्टिस में। 27 एक्रोसोम अभिक्रिया किस दौरान होती है? ए मेनोपाज के समय, बी प्यूबर्टी, सी फर्टिलाइजेशन और डी कॉपुलेशन के समय। तो इसका सही आंसर जो है एक्रोसोम अभिक्रिया होती है मुख्य रूप से फर्टिलाइजेशन के समय। मुख्य गर्भनिरोधक गोली में महत्वपूर्ण अवयव क्या होता है? ए LH होता है, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी थायरॉक्सिन, डी ग्रोथ हार्मोन। तो मुख्य रूप से जो मुख्य निरोधक गोलियां होती हैं उसमें जो उसका मेन कंपोनेंट होता है उसे बोलते हैं हम लोग प्रोजेस्टेरॉन। 29 फिम्ब्रिकेटेड कीप होती है किसमें? ए अंडवाहिनी की गर्भाशय भाग में,
या बी अंडवाहिनी का समीपस्थ भाग, सी मूत्रवाहिनी भाग में और डी मूत्राशय यूरिनर पार्ट में। तो 29 का यहाँ पे बी आंसर सही है। अंडवाहिनी का समीपस्थ जो भाग होता है उसमें फेब्रिकेटेड कीप होती है। 30 निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु का छेदन किसके द्वारा करता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, बी सेंट्रोसोम, सी एक्रोसोम और डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने निषेचन वाला वीडियो देखा होगा उनको बहुत बढ़िया से याद होगा कि जो एक्रोसोम मुख्य रूप से होता है वो स्पर्म का हेड होता है, वही इसका विभेदन करता है, छेदन करता है। 31 ग्राफियन पुटकाएँ किसकी विशेषता है? ए एम्फीबियन ओवरी, बी मैमेलियन टेस्टिस, सी मैमेलियन ओवरी, डी एम्फीबियन टेस्टिस। तो देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, मैमेलियन ओवरी। 32 ग्राफियन पुटकाएँ किस हार्मोन का स्त्रावन करती हैं? ए रिलैक्सिन, बी एस्ट्रोजन, सी प्रोजेस्टेरॉन, डी कार्टिको या कार्टिसोन। तो 32 का सही आंसर है इसमें, ग्राफियन पुटकाएँ मुख्य रूप से सिक्रीट करती हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। 33 नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन कौन सा है? ए प्रोजेस्टेरॉन, बी टेस्टोस्टेरॉन, सी रिलैक्सिन, डी एस्ट्रोजन। 33 का बी ऑप्शन सही है, टेस्टोस्टेरॉन। नर में द्वितीय लैंगिक लक्षण आपको बताया गया था, आवाज़ का भारी हो जाना, मूंछ दाढ़ी का आना, कंधों का चौड़ा हो जाना, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर द्वितीय लैंगिक लक्षणों के। 34 फैलोपियन नली का किसका भाग है? यूरेटर, यूटेरस, ओविडक्ट, डी वास डेफरेंस। तो 34 का यहाँ पे सही आंसर होगा ओविडक्ट का। 35 आर्किडेक्टोमी शल्य चिकित्सा द्वारा निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है? ए लीवर, बी किडनी, सी ओवरी और डी टेस्टिस। तो इसका सही ऑप्शन है, आंसर है डी टेस्टिस। किस प्रकार के हार्मोन आवर्तक मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करते हैं? एलएच, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच या डी एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन। तो 36 का सही आंसर सब लोग गेस कर चुके होंगे, एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन। 37 खरगोश, मनुष्य तथा प्लासेंटल मैमल्स में अंडाणु का निषेचन होता है, किसमें होता है? 37 का सही आंसर है ए ऑप्शन ओवरी, बी फैलोपियन ट्यूब, सी सर्विक्स, डी यूटेरस। तो इन सब में निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में ही। डी 38 स्तनधारियों में पेनिस का इरेक्शन एक उदाहरण है, इसको स्केलेटन, इंडोस्केलेटन, बोनी स्केलेटन या डी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का। तो 38 का सही आंसर यहाँ पे है बी इंडोस्केलेटन का। 39 एक परिपक्व युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ए मियासिस सेकंड के समय, बी प्रथम ध्रुव काय फर्स्ट पोलर बॉडी के निर्माण के साथ, सी द्वितीयक ध्रुव काय माने सेकंड पोलर बॉडी के निर्माण के समय, डी सेकेंडरी oocyte तथा स्पर्मेटोसाइट के विभाजन के समय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 39। तो आप बी देख सकते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी के निर्माण के समय, बी ऑप्शन सही है। 40 स्त्रियों में इंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है किसके द्वारा? एलटीएच, एडीएच तथा एलएच द्वारा, सी एफएसएच या एलएच द्वारा और डी है एलटीएच तथा टीएसएच द्वारा। तो 40 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर है, एफएसएच तथा एलएच द्वारा। मित्रों इसमें आपको पूरे वीडियो से इंटरमीडिएट के या जो नीट में पूछे जाते हैं उसका पूरा डिटेल आपको वीडियो वाइज यहाँ पे मिलता रहेगा। प्लस आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो या किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके इसमें बता सकते हैं, या जो टॉपिक वाइज वीडियो चल रहे हैं उससे संबंधित आप प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं। 41 मेंस्ट्रुएशन का आरंभ कब होता है? मेंस्ट्रुएशन का आरंभ कब होता है? ए प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में वृद्धि होने से, बी प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में कमी होने से, सी एफएसएच के स्तर में वृद्धि होने से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 41 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में कमी होने से ऐसा होता है। 42 स्त्री के जेनिटल ट्रैक्ट में शुक्राणुदार अंडर का निषेचन होता है। ए यूटेरस, बी वेजाइना रहेगा यहाँ पे, सी ओवरी और डी ओविडक्ट। यहाँ पे 42 जो है जेनिटल ट्रैक्ट में शुक्राणुदार अंडे का निषेचन कहाँ पे होगा? फैलोपियन ट्यूब में। काफ़ी लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं, वेजाइना लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में ऐसा होगा। नेक्स्ट 43 शुक्रजनन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रेरित होता है किसके द्वारा? एफएसएच के द्वारा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एमएसएच, एसीटीएच या एचसीजी द्वारा। तो ये सारे जो क्वेश्चन है पहले से मेडिकल में पूछे जाते हैं, वो कंपटीशनों में यहाँ एक में लिख भी गया, CPMD 2003 में आया है।
अभी तक आपने गेस कर लिया होगा, इसका सही आंसर है ए, एफिसेज द्वारा। 44 द्विविभाजन एक रूप है, ए लैंगिक जनन का, बी अलैंगिक जनन का, सी दोनों का और डी इनमें से किसी का नहीं। 44 का जो सही आंसर है वो है बी, अलैंगिक जनन का है। और 45 स्त्रियों में आर्तोचक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडोत्सर्ग साधारणतया होता है, कब होता है? मध्यस्रावी अवस्था में, मिड सेक्रेटरी फेज, क्रम प्रसारी अवस्था, प्रोलीफरेटिव फेज के अंत में, सी स्रावी अवस्था माने सेक्रेटरी फेज से ठीक पहले, डी क्रम प्रसारी अवस्था प्रोलीफरेटिव फेज के आरंभ में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही है, क्रम प्रसारी अवस्था प्रोलीफरेटिव फेज के अंत में। तो मित्रों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF जो है मैं अपने फेसबुक पेज पे भी डालने का प्रयास करूँगा शीघ्र ही। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करके आप इसे वहाँ से प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।